तो कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं एंड क्रॉप इल्ड आर रिलेटेड टू, जो कि किससे रिलेटेड हैं, वेदर से, सॉइल क्वालिटी से एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। सिंस वेदर conditions such as drought and flood situations are unpredictable। अब एग्रीकल्चर में कुछ सिचुएशन जो होती हैं, जैसे कि वेदर कंडीशन होती है, सूखा पड़ जाता है या फिर बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, पहले से इनके बारे में किसी को नहीं पता होता, ना ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। तो वेराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूज़फुल। तो इसलिए इस तरीके की क्रॉप वैरायटी को डेवलप करवाया जाता है जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या हो, यूज़फुल हो और ग्रो हो जाए। इसी तरीके से वैरायटी टॉलरेट टू हाई सोइल सेलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। ऐसी वैरायटी डेवलप की जाती है जो हाई सोइल सेलिनिटी को बर्दाश्त कर सके। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए, वो ये हैं, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको इम्प्रूव किया जाता है और तब जा कर के हम कहते हैं कि भाई जो क्रॉप है हमारी उसकी वैरायटी क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। तो उसमें आपका आता है सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये देखा जाता है उसकी यील्डिंग, कि भाई जो प्लांट है उसको हम ग्रो करवाएंगे तो उससे प्रोडक्शन कितना होगा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है हायर यील्ड को। और टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, ये इसलिए किया जाता है ताकि पर एकड़ जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ के मिले हमें। दूसरा होता है आपका इम्प्रूव क्वालिटी, कि जो पहले क्वालिटी थी ग्रेन्स की, उससे अब जो ग्रेन्स आएंगे उनकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। क्वालिटी कंसीडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब जो क्रॉप क्वालिटी कंसीडरेशन होता है क्रॉप प्रोडक्ट का, वो अलग अलग का अलग होता है। यानी कि जैसे बेकिंग क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है वीट में। प्रोटीन क्वालिटी जो है वो पल्सेस में देखी जाती है। ऑयल क्वालिटी ऑयल सीड्स में देखी जाती है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कितने लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है, इस क्वालिटी को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में देखा जाता है।